Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will start with our next exercise 1.2 of number systems. So question number 1 is state whether the following statements are true or false. Justify your answers. आपको statements given है, बताना है true है या false है and उनके reasons भी लिखने हैं. First part is every irrational number is a real number. सो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स के हैं इनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुए हैं जैसे इरेशनल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये सब आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया है एक्सरसाइज 1.1 के प्लस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी. सो आई सजेस्ट अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखें, उससे आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी और अगर एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. सो क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब रूट नंबर्स. जैसे आपको बताया था जो रूट नंबर्स होते हैं जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लाइक रूट टू क्या होता है, इसकी पेयरिंग नहीं बनती है सो रूट के अंदर ही रह जाता है, दैट मीन्स रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. रूट थ्री इज अगेन एन इरेशनल नंबर. बट रूट फोर को आप रूट टू इंटू टू लिख सकते हैं. सो रूट फोर इज नॉट अ इरेशनल नंबर. सो आपको इरेशनल नंबर क्या है? जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. एंड व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर होता है कलेक्शन होता है आपका. जैसे सपोज एक ये बैग है, राइट इस बैग के अंदर आपके रेशनल नंबर्स भी हैं, दैट मीन्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस इरेशनल नंबर्स भी हैं, राइट और इस पूरे बैग को हम क्या कहेंगे? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, इसका कलेक्शन को हम कहते हैं रियल नंबर्स. ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है? सो ये ट्रू है. वाई? बिकॉज इस रियल नंबर की कैटेगरी में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. तो अगर आपसे बोलते हैं एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर तो भी ट्रू है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर तो भी ट्रू है, क्योंकि ये दोनों ही मिलके ये रियल नंबर बनाते हैं. बट अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, बोले एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से बनता है. बट इसका ये जो इसका वाइस वर्सा है वो करेक्ट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. सारे इरेशनल रियल है तो ये ट्रू है, सारे रेशनल रियल है तो भी ट्रू है. ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, सो ट्रू, एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट द रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एज वेल एज irrational number. So now write down. Okay, so true since collection of real numbers is made up of both rational numbers and irrational number. आपको justify भी करना है, इसलिए आपको statement लिखना है. तो ये क्या, और इसका अगर opposite आप दे देते every rational number is a real number, then only आपका यही statement correct होता कि true, क्योंकि real number बनता है rational and irrational both से. Right? Now moving on to second part. So every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. तो ये क्या बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे हम सपोज ये नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज जीरो से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 राइट अप टू इन्फिनिटी, एंड जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और ये भी आपका जाता है अप टू माइनस इन्फिनिटी. तो कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं. अब ऐसा नहीं कि जैसे 1 और 2 के बीच में भी देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन टू नंबर्स, 1.1 1.2 ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो कह रहे जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे, जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या वो फॉर्म रूट एम के हैं? और रूट एम क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी, दीज आर एक्चुअली द नेचुरल नंबर्स. जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं यहाँ पे वही आपके नेचुरल नंबर्स हैं. तो कह रहे हैं कि क्या सारे पॉइंट्स को हम रूट एम फॉर्म में लिख सकते हैं? अब रूट एम में तो ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ये वाले, बट नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं. सो नेचुरल नंबर्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते और रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. बिकॉज इस नंबर लाइन पे आपके नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, डेसिमल भी हैं, एवरीथिंग है. बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे पॉइंट्स, इस एवरी की वजह से आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. नॉट एवरी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म रूट एम. सभी पॉइंट्स को आप अंडर रूट, और वो भी एम कैसा है? नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स. सो सभी पॉइंट्स को आप पॉजिटिव नंबर्स रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो हाउ यू विल राइट नाउ? So false because a negative number cannot be expressed as a square root. हम नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे आप दिखा भी सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल रूट 1 है, रूट 1 का क्या रहेगा आपके पास? 1 का परफेक्ट स्क्वायर इज 1 ओनली, राइट. रूट 2 इज अ
प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता, तो इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1.414, तो विच इज अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, रूट 3 की बात करें तो रूट 3 इज अगेन 3 इज अ प्राइम नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1.73। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास रूट 4। अब रूट 4 को कैसे फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, और ये दोनों पेयरिंग बन गए हैं तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे तो हो जाएगा 2। सो ये 2 आ गया, दैट मीन्स नॉट 2 इज कैसा, नेचुरल नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये सारे तो फेल हो गए ना, सॉरी ये तो 1 तो रहेगा, बट ये 2, रूट 2 एंड रूट 3 ये तो फेल हो गए। कैसे फेल हो गए, बिकॉज आपको रूट m चाहिए था, वो नेचुरल नंबर, बट दीज आर नॉट नेचुरल नंबर, तो आपने एग्जाम्पल के उसमें भी शो कर दिया। ऑल्सो आप इसमें लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का अगर हम रूट लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। हम नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर्स का रूट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो आयोटा में पहुंच जाता है, जो आप अपनी फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो उस स्टेटमेंट को भी आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे Similarly, we know that there are negative numbers on the number line. Number line में negative numbers होते हैं, but when we take root of negative numbers, जब हम negative numbers का root लेंगे तो वो complex number बन जाते हैं, but not a natural number, वो natural number नहीं रहते। So जैसे हम देखें, अब negative numbers का root लेते हैं, जैसे root of -1, तो आप further classes में पढ़ेंगे root of -1 is complex number जिसे आप iota बोलते हैं। So root -1 is actually iota। ऐसे अगर आप root -2 लेंगे तो root -2 को आप लिख सकते हैं रूट -1 इंटू रूट 2। वॉट इज रूट -1, अभी बताया रूट -1 इज आयोटा, और आयोटा इंटू रूट 2 दैट इज रूट 2 आयोटा, राइट। सेम वेज अगर रूट -3 करेंगे, सो रूट -3 इज हाउ मच, रूट -1 इंटू रूट 3, स्प्लिट कर दिया -3 को, -1 इंटू 3, एंड रूट -1 इज कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज आयोटा एंड दिस इज रूट 3, सो रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी हम नेगेटिव नंबर्स का रूट लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं रहते। बट इन्होंने बोला था कि सभी पॉइंट नंबर लाइन में नेचुरल नंबर रहते हैं और वो भी पॉजिटिव, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स रूट में, बट यहाँ पे तो नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो आपने प्रॉपर्ली इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि नेगेटिव नंबर्स जो नंबर लाइन में रूट लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन। सो स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये ऑपोजिट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट की तरह। उसमें बोला था एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो जैसे क्या बताया था आपको, एक बैग है, राइट, और उसमें रियल नंबर्स भी हैं, सॉरी उसमें आपके रेशनल नंबर्स भी हैं प्लस इरेशनल नंबर्स भी हैं, राइट। उस बैग में रैशनल और इरेशनल नंबर्स है और उस बैग की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ बोले एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल ही हैं? तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर दोनों नंबर से बनता है, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इरेशनल तक उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सभी रियल नंबर्स ओनली इरेशनल है। बट ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, बिकॉज देयर आर मेनी नंबर्स दैट आर रैशनल ऑल्सो। सो हाउ यू विल राइट नाउ, false, because the real number includes both rational and irrational number। तो सेम स्टेटमेंट लिखेंगे और एक एग्जांपल से आप सपोर्ट कर देंगे इसे। जैसे 5 एक नंबर ले लिया, 5 इज अ रियल नंबर। वाई? बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5/1 और 5/1 मीन्स P/Q की फॉर्म हो गई एंड P/Q फॉर्म मीन्स रेशनल। तो 5 क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, बट दैट इज नॉट एन इरेशनल नंबर एंड दे आर सेइंग एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो 5 रियल नंबर तो है, बिकॉज रियल नंबर में बोथ रेशनल एंड इरेशनल है। 5 इज अ रेशनल नंबर और रियल नंबर्स रेशनल है, बट 5 इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये आपका सपोर्टिंग आपका एग्जांपल हो गया, राइट। सो दीज आर द 3 पार्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके आपको डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आने चाहिए, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट्स इरेशनल होता है? अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में यहाँ पे सेंटर में 0 है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन टू, राइट, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू। ओके, सो यहाँ बोल रहे हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें आप नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, राइट। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, वो इरेशनल आएगा। इरेशनल मतलब वो P/Q की फॉर्म में नहीं होगा।
ठीक है, तो उनका ये स्टेटमेंट है, तो आपको येस और नो बताना है। सो आगे बोला है इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसका आपको काउंटर स्टेटमेंट भी बताना है कि क्या वो रेशनल नंबर ऐसा होगा। सो हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन इसके चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो अगर हम रूट वन की बात करें, सबके रूट चेक करते हैं। रूट वन का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वन को आप लिख सकते हैं 1 into 1, राइट। अब ये पेयर बन गया है, राइट, तो ये आपका रूट के बाहर आ जाएगा, सो ये हो गया 1। और 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये कैसी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म, तो ये क्या बन गया, रेशनल, राइट। नेक्स्ट आप चेक कर लें, रूट 2 को चेक करो। रूट 2 आपके बेस में पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 into 1 ही। पेयरिंग होने के लिए दोनों नंबर सेम होने चाहिए थे, और अगर सेम करते 2 into 2 तो वो 4 बन जाता। तो यहाँ पे ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये नंबर कैसा हो गया आपके पास, रूट 2 इरेशनल नंबर। लाइकवाइज रूट 3 को चेक करें तो ये भी रूट 3 into 1 ही है, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो फर्दर ये स्प्लिट नहीं हो सकता, तो अगेन इट इज इरेशनल नंबर। अगर हम रूट 4 की बात करें तो रूट 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 2। अब सेम नंबर है, दैट मीन्स पेयरिंग बन गई, रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 2, एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1, और 2/1 बनते ही दैट मीन्स P/Q की फॉर्म हो गई, विच इज अगेन रेशनल, राइट। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल से चेक कर लिया। अब उन्होंने बोला था क्या सारे स्क्वायर रूट्स इरेशनल है, तो अब आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ इरेशनल है। ये वाला रूट 1 की बात करें तो ये रेशनल हो गया, रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, बट रूट 4 देखेंगे फिर से रेशनल आ गया। दैट मीन्स ये तो मिक्सचर आ रहा है, रेशनल का भी एंड इरेशनल का भी। तो उन्होंने ये जो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, एक ही स्टेटमेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि स्क्वायर रूट सारे इरेशनल होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सो यू विल राइट नो, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और ये जो एग्जाम्पल है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन से, कहते हैं एग्जाम्पल दो उन स्क्वायर रूट का दैट इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल में आप रूट 1 का दे सकते हैं, रूट 4 का रेशनल नंबर में एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन आप चेक करेंगे रूट 5 इज अगेन इरेशनल नंबर, रूट 6 इज अगेन इरेशनल नंबर। देखिए अगर हम रूट 5 को चेक करें, रूट 5 का भी प्राइम फैक्टर्स है, इसके भी नहीं हो सकता, सो दिस इज अगेन इरेशनल। रूट 6 को देखें तो रूट 6 के फैक्टर्स तो बनते हैं 3 into 2, बट पेयरिंग नहीं बन रही है, दैट मीन्स ये भी अगेन इरेशनल नंबर। बट हमें एग्जाम्पल किसके देने हैं, रेशनल नंबर के। सो अगर हम रूट 9 को देखें तो 9 के फैक्टर्स हैं 3 into 3, ओके, और 3 into 3 मतलब सेम नंबर्स है, तो ये रूट के बाहर आके सिंगल में आ जाएगा। सो 3 कैन बी रिटन एज 3/1, दैट मीन्स P/Q फॉर्म। सो ये हो गया आपके पास रेशनल नंबर। सो आप ये रूट 9 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ यू विल राइट इन सेंटेंस कि नो द स्क्वायर रूट्स आर नॉट irrational number of all positive integers are not irrational, and you can give examples of these. So write like this. So no, the square root of all positive integers are not irrational. Supporting उसमें आपने example भी दे दिया, for example root 4 2 है, root 9 is equals to 3, and these are rational numbers, and final hence line लिख दिया। So ये आपको जो समझाने के लिए था कि नंबर लाइन में कैसे करते हैं, और एक एक नंबर्स का आपको रूट सॉल्व करके दिखाया था, बिकॉज मैनी टाइम स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है रेशनल नंबर रैशनल नंबर्स में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इनकी मीनिंग समझना है, इनकी डेफिनेशंस में क्या दिया गया है, क्या गिवन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन इरेशनल नंबर, लाइकवाइज यहाँ पे आपको रूट 5 का बोला हुआ है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। So show how root 5 can be represented on the number line. आपको root 5 को number line में रिप्रेजेंट करना है। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको एक रूल बताया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कि जब भी आपको कोई भी अंडर रूट इरेशनल नंबर का रूट नंबर लाइन में लोकेट करना है, तो उसके लिए आपको उसी नंबर का रूट n-1 दे लो। मतलब n है, जैसे यहाँ पे n इज 5, रूट 5 हो गया ना, तो n-1 निकालो, तो रूट 5 - 1 दैट इज रूट 4, एंड रूट 4 इज हाउ मच, दैट इज 2। तो यहाँ पे जो n-1 निकालते हैं आप, वो उससे क्या मिलता है आपको, बेस, ठीक है, यहाँ से बेस मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रूट 5 की, तो देखिए जैसे रूट 5 आपके पास है, तो हेयर यहाँ पे क्या है, रूट n इज इक्वल्स टू रूट 5। लोकेट हमें रूट n करना है ना नंबर लाइन पे, रूट n की जगह आपको रूट 5 गिवन है, सो रूट n इज इक्वल्स टू रूट 5। तो यहाँ से आपका रूट n-1 कितना हो जाएगा, इंप्लाइज रूट n-1 इज इक्वल्स टू रूट 5-1, एंड रूट 5-1 इज हाउ मच, रूट 4, एंड रूट 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फैक्टर्स 2 into 2, और ये पेयरिंग हो गया तो ये आ गया 2। अब ये जो 2 निकला है ये क्या है, दिस इज बेस।
तो जब भी आप n-1 निकालते हैं, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट विल गिव यू बेस। तो यहाँ से बेस हो गया। तो अब परपेंडिकुलर बताया था आपको, परपेंडिकुलर यू हैव टू टेक ऑलवेज 1। जो परपेंडिकुलर लेते हैं उसकी वैल्यू हमेशा, कुछ भी क्वेश्चन हो जाए उसमें ऑलवेज 1 लेंगे, ठीक है। और बेस आपका हो गया √n-1 से। अब बचा हाइपोटेन्यूज, बिकॉज एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब बेस और परपेंडिकुलर आपका फॉर्मूले से आ जाएगा तो हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली वही बन जाएगा जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है। सो अब हम इसे नंबर लाइन पे इसे लोकेट करते हैं। सो आपने एक रैंडम एक नंबर लाइन बना दी, एक लाइन सेगमेंट बना दिया, मिडिल में 0 ले लिया और इक्वल सेंटीमीटर पे आपने पॉइंट मार्किंग कर दी है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ 0 नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर लाइन बन गई। अब यहाँ पे क्या बोला, बेस आपको कितना चाहिए, बेस इज 2 यूनिट्स। सो बेस 2 यूनिट्स तक आपको लेना है कि कहाँ से कहाँ तक, ये 0 है तो दैट मीन 0 से यहाँ तक, दिस इज 2 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, बेस। सो इसको आप यहाँ से यहाँ तक, दिस मच, दिस इज योर बेस। तो बेस कहाँ एंड होता है, बेस 2 पे है तो बेस 2 पे एंड होता है। तो आप इनकी नेमिंग कर लीजिए, इसे इजी रहेगा। सपोज यहाँ से बेस स्टार्ट होता है, ये है O एंड यहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज A। तो OA इज योर बेस नाउ, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर किस पे बनेगा, जहाँ पे आपका बेस एंड हुआ है। परपेंडिकुलर कितना होगा, 1। अब परपेंडिकुलर जो 1 है या तो आप प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं, वो जो D होता है उसकी मिडल यहाँ पे रख के सिंपल 90 डिग्री स्ट्रेट आ जाएगा, या फिर आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आपके पास स्ट्रेट 1 यूनिट आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। तो यहाँ पे आप 1 यूनिट यहाँ से ले लीजिए। सपोज जैसे यहाँ पे 3 पे रखा है तो यहाँ पे 2 तक 1 यूनिट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, ओके। तो परपेंडिकुलर आ गया, इसकी भी आप नेमिंग दे दीजिए। सपोज दिस इज OA, यहाँ पे हो गया B, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर बन गया, बेस बन गया। सिंपली यू हैव टू ज्वाइन दिस O विद दिस B। O को आप B से ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे एंगल A पे क्या हो गया, 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर बना है। अब आपको इसको शो भी करके दिखाना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो राइट डाउन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल पे, राइट ट्राइंगल पे। सो यहाँ पे राइट ट्राइंगल कौन सा है, इन राइट ट्राइंगल OAB, ओके। अब राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो रिमेनिंग 2 साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे क्या वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज इज OB। सो राइट हियर OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स BA और यू कैन से AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मीन्स OA स्क्वायर। सो आपको हाइपोटेन्यूज तो फाइंड आउट करना है, OB स्क्वायर, इसी को तो लोकेट करना है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू AB। व्हाट इज AB, AB इज परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज हाउ मच, 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस OA, OA इज बेस, और ये कितना हो गया था, यहाँ से 2 यूनिट्स बेस हुआ था आपका, तो बेस हो गया 2 यूनिट्स, ओके। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे होगा OB स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 प्लस 4 इज 5। सो OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। एंड जब आप OB की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज आपको OB चाहिए हाइपोटेन्यूज, नॉट OB स्क्वायर। तो स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं बनता है प्लस माइनस ऑफ √5। बट यहाँ पे क्या है, OB इज व्हाट, यहाँ पे क्या है, OB इज एक्चुअली डिस्टेंस, मतलब कि लेंथ कितनी है, एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है इसे आप इग्नोर कर देंगे, तो ओनली कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। सो OB इज इक्वल्स टू √5 यूनिट्स। तो यहाँ से आपने एक टाइप से वेरीफाई भी कर दिया। देखिए सॉल्व करके ये कितना आ गया, √5 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको जो √5 लोकेट करना था वो नंबर लाइन पे लोकेट करना था, बट ये तो हवा में आ रहा, ऊपर चढ़ गया OB √5। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप जितना ये लेंथ है, कहाँ से, O से लेकर B तक का लेंथ, तो इसको आप कंपास की हेल्प से O पे फुट ऑफ द नीडल रखा और B तक आपने इसको ऐसे देख लिया। तो ये इतना कितना ओपन हो गया, √5, O से लेकर B तक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जस्ट इसको O पे रखे, B पे रखा हुआ है, सिंपली यू विल ड्रॉ दिस आर्क, ओके। अब ये जो आर्क ड्रॉ करी है या नंबर लाइन पे जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, इसको आपने पॉइंट दे दिया C, ओके। ये पॉइंट का नाम दे दिया C, OAB, ये वाला हो गया C। अब जितना ये OB लेंथ था, मतलब हमने क्या किया, O पे नीडल रखा, OB जितना रेडियस ओपन करके हमने सर्कल बना दिया, आर्क बना दिया एक, और जहाँ पे आर्क नंबर लाइन पे टच कर रही है वही आपका पॉइंट हो गया नंबर लाइन पे। सो यहाँ पे C पॉइंट इज योर √5। तो OC कितना लेंथ हो गया, √5। तो सिंपल है। तो अब आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
सो हमने क्या किया था, हमने O को सेंटर मान के टेक O एज सेंटर एंड OB इक्वल्स टू √5 एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट C। तो ये जो लाइन है इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट C पे, तो ये जो OC डिस्टेंस हो गया ये हो गया √5 यूनिट्स। दैट्स इट, बस यही आपका नंबर लाइन पे शो करना था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आपको √2, √3 एंड √5 ये वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। बस इन क्वेश्चन को आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेस फाइंड आउट करना है, जो भी √n नंबर दिया उसका n-1 निकाल लो। तो n-1 सॉल्व करके जितना भी आएगा दैट इज योर बेस, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 1 एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले आप शो कर दोगे कि वो बेस एंड परपेंडिकुलर पुट करके वो वैल्यू सेम आ जाएगी जो आपको लोकेट करनी है नंबर लाइन पे। एंड देन जस्ट सिंपली टेक नीडल को ओ पे रख के डिस्टेंस देख लिया, स्ट्रेच कर लिया कंपास को इतना, एंड यहाँ पे नंबर लाइन पे आपने आर्क इंटरसेक्ट कर दिया। जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर दिया उसे नेमिंग देके तो वो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर लाइन लोकेशन आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन comment section also, and with this our exercise 1.2 is also finished. In next video we will start up with our introduction and next exercise 1.3. Thanks for watching.